क्षितिज प्रसाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है। क्षितिज को पहले हिरासत में लिया गया था और उसके बाद कल गिरफ्तार किया गया। एनसीबी अभी उससे और पूछताछ करना चाहता है और इसके लिए एनसीबी कोर्ट से 9 दिन के रिमांड मांगेगा। पेशी से पहले क्षितिज की मेडिकल जांच करवाई गई और इस दौरान क्षितिज ने दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है। क्षितिज प्रसाद धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ा रहा है जो करण जौहर की कंपनी है। ऐसे में करण जौहर की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। Kshitij, you want to say something, Kshitij? Kshitij Prasadi. Kshitij, you want to say something? Kshitij. Kshitij, what are you saying? You are being framed is what you are saying. Executive producer. तो क्षितिज की कल ही गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई और इसी के साथ साथ क्षितिज का तो ये कहना है कि वो उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन कुछ सबूत एनसीबी के हाथ में लगे हैं और इसीलिए रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ एनसीबी दरअसल करना चाह रही है। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष सिंह हमारे साथ किला कोर्ट से हैं, विवेक गुप्ता एनसीबी दफ्तर से हैं और आनंद तिवारी मुंबई से हमारे साथ हैं। आनंद, कोर्ट में पेशी हो गई है, कितने दिन की रिमांड की है? जी देखिए अर्पिता, 9 दिन की रिमांड क्षितिज प्रसाद की मांगी है एनसीबी ने और उस 9 दिनों में एनसीबी तमाम जो आगे की कड़ियां हैं वो जोड़ना चाहती है। फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा इन्हीं 9 दिन के बीच में कि वो रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है। जो उन्होंने डाटा डिलीट कर दिया है उसको हासिल करने की एनसीबी कोशिश करेगी। जो चैट्स थी व्हाट्सएप की वो रिकवर करने की कोशिश करेगी। सीडीआर वगैरह ये तमाम चीज़ें खंगालना है एनसीबी को और जिन जिन पेडलर्स की गिरफ्तारी बाकी है वो तमाम तफ्तीश भी अभी बाकी है एनसीबी की। इसलिए एनसीबी ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड लेना चाहती है क्योंकि क्षितिज प्रसाद आगे कई कड़ियों को जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया था। ये तमाम चीज़ें भी कोर्ट को बताई जाएंगी कि उनकी रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि अभी उनसे काफ़ी पूछताछ बाकी है। वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे पूछताछ में और उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है एनसीबी को पूछताछ के दौरान। ठीक है, आशीष का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। आशीष, 9 दिन के रिमांड की मांग की है एनसीबी की तरफ से किया गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है किस तरीके के सबूत क्षितिज प्रसाद के खिलाफ हैं जो क्षितिज की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? ना सिर्फ क्षितिज, करण जौहर की और कुछ कलाकारों की भी। जिस पूरे मामले में देखा जाए तो जो रिमांड कॉपी आई है उसमें साफ तौर पे जो है एनसीबी ने कहा है कि अंकुश अनरेजा, करमजीत सिंह, ये जो ड्रग पेडलर्स हैं इनके लगातार जो है वो चैट होते थे। इसके अलावा क्षितिज के पास से हशीश और गांजा ये भी लगातार मई 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक करमजीत ने सप्लाई किए हुए थे। यानी कि कहीं ना कहीं ड्रग्स की सप्लाई होती थी और ये ड्रग्स क्षितिज स्टोर करते थे और इसके बाद क्या उन्हें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक पहुंचाया जाता था या नहीं पहुंचाया जाता था, इन सारे नेक्सेस की जांच जो है वो एनसीबी को करना है। लिहाजा 9 दिन की कस्टडी उन्हें चाहिए। इस दरमियान सबसे अहम बात यह है कि क्षितिज के घर से भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो ड्रग्स का कंसाइनमेंट जब्त किया गया है। लिहाजा जो है अब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं क्षितिज का संपर्क जो बॉलीवुड में था उसमें वो जो 4 सेलिब्रिटीज के नाम उभर कर सामने आए हैं वो सबसे अहम है। 2 प्रोड्यूसर्स के भी नाम उभर कर सामने आए जिसको लेकर क्षितिज ने अपने बयान में साफ तौर पे बताया है कि वो अलग अलग कुछ चीजें तो देखिए पूछताछ के बाद क्लियर हो गई हैं और कुछ चीजें जो फोन जब्त हुए हैं उनसे भी साफ हो जाएंगी। विवेक, बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए कई सेलिब्रिटीज के जो 6 सेलिब्रिटीज हैं उनके फोन जब्त हो चुके हैं। अब जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इन सभी सेलिब्रिटीज के फोन को एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक लैब भेजेगी, वहां पर सारे डेटा को रिट्रीव किया जाएगा। हो सकता है कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी डर के मारे उन्होंने व्हाट्सएप चैट है जो ड्रग के बारे में बातचीत हो रही है या जिन लोगों से बातचीत हो रही थी उनको डिलीट कर दिया हो, इसलिए सभी सेलिब्रिटीज के जो व्हाट्सएप है और जो फोन डेटा है। आप रहिए हमारे साथ। फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स केस में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 को एनसीबी के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2019 में करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का वायरल वीडियो फॉरेंसिक जांच में सही पाया गया, जिसके बाद करण जौहर और इस वीडियो में दिख रहे फिल्मी सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इस वीडियो पर आगे की कार्रवाई के लिए इस वक्त एनसीबी की एक अहम बैठक होने वाली है। जांच में पता चला कि ये वीडियो जुलाई 2019 का है और इस वीडियो में फिल्म जगत के 10 से ज्यादा सितारे नजर आ रहे हैं। आशीष, यानी न सिर्फ करण जौहर की, ये जो सितारे भी इस वीडियो में आप दिख रहे हैं उनकी मुश्किलें भी देखिए बढ़ सकती है क्योंकि अगर फॉरेंसिक जांच में ये वीडियो साफ सही पाया गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अब नजर होगी एनसीबी की।
जी, इस पूरे वीडियो को लेकर एनसीबी ने एक जो है सस्पेंस बना रखा है। एनसीबी इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कह रही, लेकिन इस वीडियो के बारे में जब इसकी फॉरेंसिक जरूर करवाई उन्होंने, और फॉरेंसिक करवाने के बाद जब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि वीडियो जेन्युइन है, तो ऐसे में ये जो सेलिब्रिटी वहां पर मौजूद थे, उस पार्टी में मौजूद थे, उनकी संदिग्ध एक स्थिति देखी गई थी, उस स्थिति को लेकर अब जो है एनसीबी जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। और इसी के मद्देनजर एनसीबी की एक सुरक्षित जगह पर इस वक्त मीटिंग भी चालू है कि आखिरकार उसमें फाइनल कॉल लिया जाएगा कि एनसीबी का नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से जो है इस वीडियो से जुड़े हुए क्या सेलिब्रिटीज को बुलाना है, अगर बुलाना है तो उसका ग्राउंड्स किस तरह से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम ये बात है कि क्षितिज जो है उसने 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो है कनेक्शंस उभर कर सामने आए हैं ड्रग्स के मामले में, क्या उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इन सारी चीजों की कड़ियां लेकिन जोड़ने का काम जारी है। आनंद, इससे देखिए दिक्कतें दीपिका पादुकोण के लिए अगर कहें तो सबसे ज्यादा बढ़ेंगी। एक तरफ तो दीपिका पादुकोण के वो चैट है जो सामने आए, जिसको लेकर कल पूछताछ भी हुई, दूसरी तरफ ये वीडियो जिसमें भी दीपिका पादुकोण दिख रही हैं, और ऐसे में तो दोहरी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं दीपिका पादुकोण की। जी देखिए अर्पिता, कल बिल्कुल जिस तरह से मैराथन पूछताछ हुई है, इसको मैराथन पूछताछ कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कड़ी पूछताछ हुई है, सख्त लहजे में पूछताछ हुई है, उसमें 3 बार रोई हैं, भावुक हुई हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की दीपिका पादुकोण ने। और जब उनसे बार बार उनकी हशीश की चैट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला ये हमारे कोड वर्ड है, माल को उन्होंने बोला कोड वर्ड कि मैं रोल्ड सिगरेट पीती हुई है। कल भी हमने ये खुलासा किया था कि पूछताछ के दौरान उन्होंने ड्रग्स सेवन से तो मना कर दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इसके मायने क्या हैं, ये आप जो हैश मांग रही हैं या जो माल की बात कर रही हैं, तो उन्होंने बोला ये हमारी लैंग्वेज में, हमारी व्हाट्सएप की चैट्स के हिसाब से ये रोल्ड सिगरेट है, डूबीज है। ये शब्द आजकल बॉलीवुड में काफ़ी चल रहा है, क्योंकि जया शाह से भी जब पूछताछ हुई, करिश्मा से भी जब पूछताछ हुई, तो उन्होंने बोला हम डूबीज का सेवन करते हैं, नहीं रोल्ड सिगरेट है, इसमें कोई नशा या नशीला पदार्थ नहीं होता है। लेकिन एनसीबी ने उन्हें वहाँ पर टोका, उन्होंने बोला कि डूबीज के मतलब हमें मत समझाइए आप कि क्या होते हैं, एनडीपीएस में डूबीज क्या होता है ये अच्छी तरह हमें पता है, और उन्हें इसके मायने बताए गए कि आप ये नशीली सिगरेट का सेवन करती हैं और इसे आप सिगरेट का नाम दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देने की दीपिका पादुकोण ने कोशिश की, इसलिए उन्हें अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। सारा श्रद्धा ने भी उधर गोलमोल जवाब देने की कोशिश की। श्रद्धा ने हालांकि माना कि वो सीबीडी ऑयल का सेवन करती हैं, लेकिन सीबीडी ऑयल का सेवन एक्सटर्नल यूज के लिए करती है, इंटरनल यूज के लिए, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए तमाम जो तीनों सेलिब्रिटीज हैं वो एनसीबी के रडार पर है और किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। देखिए बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स केस में कुछ और बड़े नाम आ सकते हैं, और इनमें एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर्स और दूसरे सेलिब्रिटी भी शामिल है। क्षितिज से पूछताछ के बाद एनसीबी के रडार पर 7 बड़े नाम हैं और सभी शक के घेरे में है, और यह बताया जा रहा है क्षितिज इन सभी को जानता है और जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। एनसीबी के पास इन एक्टर्स और प्रोड्यूसर से जुड़ी हुई जानकारी क्षितिज प्रसाद से पूछताछ के बाद मौजूद है, जिसकी जांच की जा रही है। यानी अब इसकी जांच हो रही है कि वो कौन कौन से नाम, और क्या वो सारे जो नाम है वो ड्रग्स लेते थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। विवेक। बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए ये काफी बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एनसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें अब कई बड़े लोगों का नाम और भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है वो एसोसिएट डायरेक्टर धर्मा प्रोडक्शन के रहे हैं और कुछ मूवी उन्होंने डायरेक्ट की है। अब उसको लेकर जब गिरफ्तारी हुई तो बाकायदा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी रिमांड कॉपी में 9 दिन की रिमांड मांगी है और रिमांड कॉपी में बताया है, और कोर्ट को बताया है कि क्षितिज प्रसाद कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ी हैं और बॉलीवुड में कई बड़े लोगों को वो ड्रग्स सप्लाई करते थे। यानी कि पूरे ड्रग्स कार्टेल में क्षितिज प्रसाद जुड़े हुए हैं, और जो दूसरा जो ड्रग पैडलर था अनुज केसवानी, उसके साथ लगातार संपर्क में रहते थे। तो कहने का ये क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी काफी बड़ी मानी जा रही है। अगर कोर्ट उन्हें ज्यादा से ज्यादा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को पुलिस कस्टडी मिलती है तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन नीतीश का शुरू होगा, और इस इंट्रोगेशन में नीतीश कई बड़े लोगों का नाम बता सकता है। अर्पिता और आनंद, बड़ा सवाल तो ये भी कि 9 दिन एनसीबी चाह रही कि 9 दिन की रिमांड मिल जाए, किस तरीके के सबूत है ये उस पर भी अब तय होगा कि कितने दिन की रिमांड क्षितिज प्रसाद को कोर्ट की तरफ से मिल पाती है। जी देखिए अर्पिता, जिस तरह से 2 दिन उनसे लगातार ताबड़तोड़ पूछताछ हुई, देर रात तक पूछताछ हुई, एक दिन तो 1:30 बजे रात तक उनसे पूछताछ हुई, अगले दिन फिर सुबह 7 बजे पूछताछ शुरू कर दी गई और उसके बाद उनकी शाम को गिरफ्तारी दिखाई गई। उनके पूछताछ में और जो बयान थे अंकुश के, जो ड्रग्स पेडलर था या जो उसकी चैट थी, उसके आधार पर यह पता चला है कि क्षितिज लंबे वक्त से जो है वो ड्रग्स की खेप
पेडलर से मंगवाते थे और उन्हें उसके लिए वो पैसा देते थे। यानी कि आप ड्रग्स को न केवल बुला रहे हैं बल्कि उसके लिए आप पैसा भी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ड्रग्स आपको देखिए बड़ी खबर ड्रग्स केस में क्षितिज प्रसाद के खिलाफ एनसीबी को कुछ और बड़े सबूत मिले, जिसका जिक्र देखिए हम लोग कर ही रहे थे। क्षितिज के कई ड्रग्स डीलर के साथ संबंध सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक क्षितिज प्रसाद ड्रग्स डीलर से ड्रग्स को लेकर कई सेलिब्रिटी तक पहुंचाता था और उस मामले में गिरफ्तार ड्रग डीलर करमजीत ने पूछताछ में यह बताया कि अंकुश अरेजा के कहने पर करमजीत को ड्रग्स मिलती थी और करमजीत ने यह गांजा क्षितिज प्रसाद को उसके घर पर दिया था। करमजीत सिंह ने अपने बयान में यह भी बताया कि मई 2020 से जुलाई 2020 तक के बीच में ड्रग्स डीलर अंकुश के कहने पर करमजीत ने 12 बार, एक दो बार नहीं देखिए 12 बार गांजा मुहैया करवाया था, जिसके बदले क्षितिज प्रसाद ने 3500 रुपए दिए। करमजीत ने दावा किया कि क्षितिज हर बार 500 ग्राम गांजा ही लेते थे, लेकिन वो खुद इसका सेवन करता था या किसी को मुहैया करवाता था, इसकी जांच अभी बाकी है। आशीष जी बिल्कुल अर्पिता, अगर इस पूरे मामले में देखें तो सबसे अहम बात पूरे नेक्सस को जो है वो एनसीबी ने बस्ट आउट किया है। उसमें साफ तौर पे बताया है कि किस तरह से क्षितिज अंकुश अनरेजा जो कि ड्रग पेडलर है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर क्षितिज को गिरफ्तार किया गया था, अंकुश अनरेजा के कहने पर ड्रग्स पेडलर साकेत हुकुम चांद पटेल जो था उसने करमजीत को ड्रग्स की सप्लाई की हुई थी। ड्रग्स की सप्लाई करमजीत लगातार क्षितिज को करता था। 50-50 ग्राम के ऐसे कई कंसाइनमेंट जो हैं वो क्षितिज तक करमजीत ने पहुंचाए भी थे। और सबसे अहम बात यह है कि इस 50-50 ग्राम के कंसाइनमेंट जो पहुंचाए जाते थे वो लो क्वांटिटी में इसलिए होते थे ताकि कभी भी मूवमेंट के दौरान जो है अगर गिरफ्तारी होती है या कुछ होता है तो ऐसे में उसे डिस्ट्रॉय भी किया जा सके, आसानी से डिस्ट्रॉय भी किया जा सके। ऐसे छोटे छोटे कंसाइनमेंट इकट्ठा करते हुए क्षितिज के पास एक स्टोर बनता था। स्टोर से फिर जिसको जरूरत होती थी, जिस सेलेब को जरूरत होती थी उस तक ये पहुंचाए जाते थे। लिहाजा एनसीबी इसी कड़ी को जोड़ने के लिए जो है क्षितिज की डिमांड मांग रही है। क्षितिज ने पहले जो है शुरुआत में मना कर दिया था, उसे साफ तौर पे अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन तब उस वक्त केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने सीधे ये बड़ा गेम है जो धीरे धीरे करके अब बेपर्दा हो रहा है और एक एक करके परत अब एनसीबी की तरफ से खोली जा रही है, पूछताछ हो रही है और इसी के साथ साथ कई बड़े नामों का खुलासा तो हो गया और कुछ का होना भी बाकी है। तमाम सहयोगी बने रहिए आप हमारे साथ। ड्रग्स केस में एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीबी ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर सकती है। और यह भी बताया जा रहा है कि अब तक की पूछताछ से यह पता चल गया कि तीनों अभिनेत्रियों ने ड्रग्स से जुड़े एनडीपीएस एक्ट की कई कानूनों को तोड़ा है, जिसमें नशीले पदार्थ का सेवन, उन्हें अपने पास रखना और ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी शामिल है। पूछताछ में सारा और श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स से जुड़ी जो चैट है उसकी बात तो स्वीकार की है। एनसीबी अब पूछताछ के बाद जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। 4 व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स मामले में पूछताछ के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रो पड़ी। दीपिका से कल एनसीबी ने मुंबई में 6 घंटे तक पूछताछ की और यह बताया जा रहा है कि इस दौरान दीपिका पादुकोण 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार रोई हैं। और इतना ही नहीं, दीपिका ने जांच अधिकारियों के सामने रोते हुए हाथ भी जोड़े थे। हालांकि इस दौरान अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि वो इमोशनल कार्ड खेलने की जगह ड्रग्स लेने से जुड़ा सच बताएं। पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाई थी। जानकारी ये भी कि दीपिका का बयान एनसीबी के अधिकारियों को हजम नहीं हुआ और एनसीबी ने दीपिका का फोन भी जब्त कर लिया है। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि दीपिका को दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। यानी आनंद, दोबारा भी बुलाया जा सकता है क्या दीपिका को? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अब तक जो दीपिका पादुकोण है उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है एनसीबी की तरफ से और वो अभी भी रडार पर है एनसीबी के। कल उनसे जिस तरह से मैराथन पूछताछ हुई है, उनसे 12 से 15 महत्वपूर्ण सवाल जब पूछे गए, क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया करिश्मा के साथ, तो उन्होंने जब उनको ड्रग्स चैट के बारे में पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देती रही। उन्होंने कहा मैं ओकेशनली कभी सिगरेट का सेवन कर लेती हूँ और रोल्ड सिगरेट वो होती है, उसमें किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ नहीं होता है।
लेकिन लगातार एनसीबी को बात खटक रही है, क्योंकि सीधे सीधे उसमें हैश की बात की जा रही है, सीधे सीधे उसमें हशीश की बात की जा रही है, जो एक ड्रग्स है और वो प्रतिबंधित ड्रग्स है, कानूनन जुर्म है उसकी खरीद फरोख्त करना या उसका बिल्कुल सेवन करना। आनंद, और न्यूज 18 को इस बात की पुख्ता जानकारी हाथ लगी है कि एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने आखिर किन किन बातों को कबूल किया है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से जो खबर न्यूज 18 के हाथ लगी, उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सनसनीखेज बयान दिया। दोनों अभिनेत्रियों ने जहां खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया, वहीं सुशांत सिंह राजपूत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। नशा मंडली पर बेहद चौंकाने वाला दावा। एनसीबी की जांच में ड्रग्स गैंग के बड़े सबूत। ड्रग्स चैट पर दीपिका पादुकोण का बड़ा कबूलनामा। श्रद्धा कपूर ने खोले सनसनीखेज राज। सारा अली खान का चौंकाने वाला दावा। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियों का ड्रग्स एंगल में फंसना फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया के पास इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है, जिसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि एनसीबी के सवालों का जवाब देते हुए दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात को कबूल कर लिया। न्यूज 18 इंडिया के पास इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दीपिका पादुकोण ने ये बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने कबूल ली है कि 2017 की जो व्हाट्सएप चैट है वो और किसी की नहीं बल्कि खुद दीपिका पादुकोण की हैं। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात का दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली। दीपिका ने मान लिया कि उन्होंने जया साहा और करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स चैट की, लेकिन ड्रग्स के सवाल पर दीपिका पादुकोण ने कोई जवाब नहीं दिया। एनसीबी के सामने पूछताछ के दौरान दीपिका ने कई सवालों पर चुप्पी साधी। मैं समझता हूं कि जो ड्रग्स का कनेक्शन निकला है बॉलीवुड से, वो बहुत ही चिंता करने वाला है, बहुत ही चिंतित करने वाला है। और हम जैसे लोगों का यही कहना है कि नाम कितना भी बड़ा हो, इस ड्रग्स कनेक्शन का तह तक जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी जो हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी हमारा किसी से पर्सनली हम किसी के दुश्मन नहीं है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट से जुड़ा हुआ ये मामला एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां रोजाना कई चौंकाने वाले सच उभर कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल एनसीबी के हवाले से श्रद्धा कपूर से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कई अहम दावे किए हैं। दीपिका पादुकोण की तरह ही श्रद्धा कपूर भी इस मामले में एक बेहद अहम किरदार है। न्यूज 18 इंडिया के पास इस बात की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर श्रद्धा कपूर ने कुछ बेहद सनसनीखेज दावे किए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने इस बात का दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेते थे। एनसीबी के सामने कबूल करते हुए श्रद्धा कपूर ने इस बात का भी दावा किया है कि फिल्म छछोरे की रिलीज के दौरान हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने ये भी दावा किया कि वो किसी भी तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती। इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा से चैट की बात कबूल की है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी के सामने छछोरे फिल्म की पार्टी के दौरान जो कुछ हुआ उसे श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने कुछ इस तरह से बयां किया। छिछोरे की रिलीज के बाद एक पार्टी पावना फार्म हाउस में हुई थी। दोपहर 3 बजे हम पहुंचे थे। पावना में लंच के बाद बोट से हम आइलैंड पहुंचे थे, जहां पर ड्रग्स और शराब की पार्टी हुई थी, जिसमें हम म्यूजिक लगाकर नाचे थे। देर रात तक ये पार्टी चली थी, लेकिन मैंने उस पार्टी में ड्रग्स नहीं लिया था।
सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सच ऐसा जरूर सामने आ रहा है जो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के नेक्सस का पर्दाफाश कर रहा है। फाइंडिंग आउट जो कल्प्रिट्स है, जो डीलर्स है, जो इम्पोर्टर्स है, जो द अंडरग्राउंड सिंडिकेट, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कार्टेल जो कहता है, इटालियन स्टाइल कार्टेल, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये लोग, बिकॉज आप किधर भी जाइए जहाँ स्कूल के बाहर होते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे देखिए आप, ये जो मेलाज होते हैं वहाँ देखिए, सब लोग कभी कभी कहता है ना, वो लोग ड्रग्स में डूबे होते हैं, बिकॉज लोग उनको एडिक्ट बनाया है। यही वजह है कि एनसीबी अभी तक इस मामले में जितने भी लोगों के गिरेबान तक पहुंची है, उन सभी से वो सच जानना चाहती है जो ड्रग्स की कड़ियों को और आगे तक बढ़ा सके। अभी ड्रग में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, उनको काम नहीं देने का निर्णय अगर हर निर्माता करता है, उन्होंने करना चाहिए। जो निर्माता है, निर्माता ने इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, और ऐसा अगर वो नहीं करेंगे, उनको काम देंगे, तो रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और उनका शूटिंग बंद करेंगे। मुझे लग रहा है कि भाई अभिनेत्रियों के नाम क्यों आ रहे हैं, मतलब अभिनेता के नाम के क्यों नहीं आ रहे। पार्टी होती थी, उसमें अभिनेत्रियाँ भी थी, अभिनेता भी थे, प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे, तो सभी लोग उसमें थे, तो वो सब लोग पीते थे, तो उनके नाम के क्यों नहीं आ रहे, तो उनके भी नाम आना चाहिए। इस बीच न्यूज 18 के पास सारा अली खान से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि एनसीबी के सामने पूछताछ में सारा अली खान ने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें कही हैं। एनसीबी सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया के पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक सारा ने एनसीबी के सामने इस बात का दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। सारा ने सुशांत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान भी ड्रग्स ली थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली सारा अली खान ने एनसीबी के सामने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ की शूटिंग के दौरान भी ड्रग्स ली थी। हालांकि एनसीबी ने जब सारा से ड्रग्स को लेकर सवाल किए तो उन्होंने खुद के ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत और अपने रिश्ते को लेकर भी एनसीबी के सामने कुछ बेहद सनसनीखेज बातें रखी। साल 2018 में केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान हम दोनों के बीच रिलेशनशिप हुई थी। फिल्म की शूटिंग के बाद सुशांत के केप्री हाउस वाले घर में मैं रहने भी चली गई थी। हम दोनों 5 दिन के लिए थाईलैंड के कोह समुई आइलैंड भी गए थे, जहां हमने पार्टी की थी। मैंने पावना में सुशांत के साथ फ्लेवर्ड हुक्का ट्राई किया था, लेकिन मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। सारा अली खान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है एनसीबी मामले में, ड्रग कार्टेल मामले में, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो सुशांत सिंह मामले में, क्योंकि बताया जाता है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह की दोस्ती बहुत गहरी थी और सारा अली खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ फिल्म करके की थी। और ऐसे में सारा अली खान का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन को लेकर और साथ ही साथ सुशांत मामले को लेकर। जाहिर है जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फिल्मी दुनिया का वो सच बेनकाब हो रहा है जिसके बीच हमेशा एक पर्दा बना रहा। लेकिन एनसीबी अपने सवालों से अब उसी पर्दे को हटाना चाहती है। ड्रग्स केस में फिल्म जगत की तीनों बड़ी अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने कल हुई पूछताछ के बाद तीनों अभिनेत्रियों के फोन जब्त किए। एनसीबी की टीम अब फोन की फॉरेंसिक जांच कराएगी ताकि ड्रग्स मामले से जुड़े और सबूत जुटाए जा सके। इसके अलावा एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा और सिमोन खंबाटा का मोबाइल फोन भी जब्त किया और ये माना जा रहा है कि फोन की फॉरेंसिक जांच के बाद इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े कुछ और राज खुल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। यानी आनंद, अब देखिए फोन भी जब्त हो गए और एक के बाद एक चीजें अब खुलनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे रिया पहले इस बात से डिनाई कर रही थी कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, और वैसा ही कुछ इस वक्त दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी करती नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे आमना सामना हो रहा है, फोन से चीजें निकल रही हैं, एक के बाद एक कड़ियां खुल रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अगर रिया चक्रवर्ती की बात की जाए, उनके पास से भली कोई ड्रग्स की खेप बरामद नहीं हुई, लेकिन वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी थी। और ये बात न केवल शोभिक के बयान से, सैमुअल मिरांडा के बयान से, दीपेश के बयान से साबित हुई, इसके अलावा
उन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया ड्रग्स पेडलर को एक बार अपने मोबाइल से, वो एक अहम सबूत था। इसी तरीके के सबूत लगातार सारा अली खान, श्रद्धा और दीपिका पादुकोण के खिलाफ जो है एनसीबी जुटाने में लगी है। तमाम एविडेंस जो हैं, कुछ एविडेंस जो हैं वो एनसीबी को मिल चुके हैं और जो बाकी तमाम एविडेंस हैं उनको भी इकट्ठा करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार अपनी तफ्तीश कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि करिश्मा किन पेडलर से ड्रग्स की खेप लेती थी, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है। इस चीज़ को लेकर पेडलर्स की गिरफ्तारी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ताकि एनसीबी अपना पक्ष मजबूती से रख सके कोर्ट में। और करिश्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए ये ज़रूरी है कि वो पेडलर्स तक पहुंचे जिन पेडलर्स से ड्रग्स की खेप ली गई थी, और अगर ली गई थी तो आगे अगर वो दीपिका पादुकोण को दी गई थी तो आखिर वो कौन पेडलर्स थे जो इस हमारे साथ। यानी शामिल फिल्म थे। जगत में उधर ड्रग्स के मामले को लोकसभा में उठाने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अगर युवाओं के लिए आवाज उठाने पर उन्हें कोई गाली भी मार दे, गोली भी मार दे, माफ कीजिए, तो उसके लिए वो तैयार हैं। हालांकि धमकी मिलने की बात पर रवि किशन ने साफ साफ कुछ कहा नहीं। इसके अलावा फिल्म जगत में उनके 2 प्रोजेक्ट के बंद होने के पीछे भी उन्होंने साजिश का शक जताया। रवि किशन के मुताबिक उन्होंने एक फिल्म और एक वेब सीरीज साइन की थी, लेकिन अचानक दोनों ही प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स का मामला उठाया, जिसके बाद कई बड़े अभिनेताओं ने उनकी आलोचना की। जया बच्चन ने तो संसद में ही उनकी आलोचना की थी। प्रोजेक्ट्स तो कुछ साइन थे, वो अचानक हमको बताया कि वो फिजल आउट हो रहे हैं और अब वो प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो भगवान जाने क्या है ये खेल, हमको नहीं पता। मैंने इस पर गौर नहीं किया। कुछ भी हो सकता है, साजिशन है या नेचुरली हुआ है, लेकिन एक साथ 2 प्रोजेक्ट, एक वेब सीरीज़ थी, एक फिल्म थी, एक ही दिन में 2 जाना थोड़ा हमारे लिए भी आश्चर्य रहा, कि क्वाइट शॉकिंग भी रहा। वहीं ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का सामना कर रही अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपने खिलाफ हो रही मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में रकुलप्रीत सिंह ने कहा कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है। कुछ दिन पहले भी रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसी मामले में जुड़ी एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ प्रसार भारती और एनबीए को नोटिस जारी किया गया था। वह दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ये फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदा दौर की वो नाम है जो न सिर्फ A ग्रेड की हीरोइन है, बल्कि इनका अपना भी रसूख बहुत ज्यादा है। और इनका नाम एनसीबी की लिस्ट में शामिल होने के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। इस केस में किसी अभिनेत्री पर पुराने व्हाट्सएप चैट भारी पड़ रहे हैं, तो किसी अभिनेत्री के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की गवाही। और यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री के वो चेहरे भी डरे सहमे बैठे हैं जिनका नाम अब कभी भी इस केस में सामने आ सकता है। ड्रग्स की दलदल में फिल्म इंडस्ट्री, एक चैट ने बेनकाब किए कई चेहरे। ड्रग्स मंडली में हीरोइन का हीरो कौन? न्यूज 18 इंडिया सुशांत केस में ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में न्यूज 18 के हाथ कुछ और नए सबूत लगे हैं। इस व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के बीच बातचीत हुई है। ये व्हाट्सएप चैट 28 अक्टूबर 2017 की है, जिसमें लिखा है, अनिर्बान और मैंने बात कर ली है। सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा और मेरी अकाउंट टीम आपसे बात करेगी। फिल्म में एक्स्ट्रा कमीशन लिया गया तो वापस करेंगे, पक्का। मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। दीपिका की पिक्चर भेजी? क्यों क्यों क्यों? क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे। ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था। क्या सोशल लाइफ है हमारी। ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। ये कूल, मैं खुश हूँ कि तुम आ रही हो। आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक। दीपिका, करिश्मा और जया के बीच की जो व्हाट्सएप चैट अभी हमने आपको दिखाई, वो तो बस एक ट्रेलर भर थी। इसी चैट के कुछ घंटों बाद दीपिका और करिश्मा के बीच जो चैट होती है, इसी चैट्स ने दीपिका को एनसीबी के रडार पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इस चैट्स में सीधे सीधे ड्रग्स की बात हो रही थी। 28 अक्टूबर 2017 की रात
जब घड़ी के कांटे 10 बजा रहे थे तब अचानक दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच व्हाट्सएप पर एक चैट होती है जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया जाता है। तुम्हारे पास माल है? माल है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूँ। हाँ प्लीज, अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, वीट नहीं। हाँ हैश। तुम कोको कितने बजे आ रही हो? 11:30 बजे से 12 बजे तक। शेल कितने बजे तक वहाँ रहेगा? इसी तरह जांच एजेंसियों के हाथ 29 अक्टूबर 2017 की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। ये व्हाट्सएप चैट शाम 4:49 की है जिसमें दीपिका पादुकोण और जया साहा के बीच किसी पार्टी को लेकर कुछ बातें हो रही है। मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ। बुधवार रात सिर्फ यंगस्टर्स। ओह अच्छा, बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयरकट में नई लग रही हूँ। पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। मुझे सोचने दो कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन बुधवार को ही करेंगे। ड्रग्स एंगल में दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश की इन्हीं व्हाट्सएप चैट ने जांच एजेंसियों को नए सिरे थमा दिए। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला है कि जिस ग्रुप में ड्रग्स को लेकर चैट हुई, दीपिका उस ग्रुप की एडमिन है। यानी ग्रुप में दीपिका की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता था। दरअसल एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने जिन 25 नामों का जिक्र किया, उनमें एक नाम श्रद्धा कपूर का भी शामिल है। इस बीच श्रद्धा कपूर से जुड़ी न्यूज 18 इंडिया के पास एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि श्रद्धा कपूर और जया साहा के बीच सीबीडी ऑयल वाली जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, उससे श्रद्धा कपूर ने कबूल कर लिया है। न्यूज 18 इंडिया के पास श्रद्धा कपूर से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव जानकारी उभरकर सामने आ रही है। एनसीबी की पूछताछ में श्रद्धा कपूर ने अधिकारियों को साफ तौर पे बताया कि उन्होंने जया शाह से सीबीडी ऑयल अपनी थकावट दूर करने के लिए मांगा था। सीबीडी ऑयल उन्होंने केवल एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया था, न कि ड्रग के तौर पर। और आइए अब हम आपको जया और श्रद्धा के बीच हुई वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाते हैं जिसने श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी के रडार पर ला दिया। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जनरल के साथ भेज रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद। जवाब में स्माइली भेजती है। सुनो, मैं फिर भी एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। इस ड्रग्स चैट के अलावा भी कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से जांच एजेंसियों के शक की सुई श्रद्धा कपूर पर टिक गई। ड्रग्स केस में कैसे फंसी श्रद्धा? रिया ने लिया श्रद्धा का नाम, जया साह ने लिया श्रद्धा का नाम, भावना झील के बोटमैन ने नाम लिया, सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर ने लिया श्रद्धा का नाम, सुशांत के ड्राइवर ने लिया श्रद्धा का नाम। ड्रग केस में सारा अली खान की एंट्री भी रिया चक्रवर्ती के जरिए हुई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री के जिन 25 लोगों की लिस्ट जांच एजेंसियों को सौंपी थी। फिलहाल ड्रग्स मामले को जिस तरह से एनसीबी खंगाल रही है, उससे इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरों पर गाज गिर सकती है। बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग, बड़े नाम, बड़ा खुलासा। साउथ से डी बनता है, डी से ड्रग बनता है, डी से दिया मिर्जा बनता है। इनको स्टार कहते हैं, ये स्टार हैं। अरे ये स्टार है, अरे डूब के मर जाए। इनके नेशनल अवार्ड छीने जाने चाहिए। इन्होंने देश को बदनाम किया है, इन्होंने बॉलीवुड को बदनाम किया। हमारे देश में सिर्फ बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है, पूरे देश में है। देश की बेटियां